आज हम गांव और देहात के बारे में समरी जानेंगे। ठीक है, उनकी समरी देखेंगे। गांव शहर को पत्र लिखता है और अपनी अच्छी बातें बताता है कि मैंने डिजिटल क्रांति का उपयोग कर लिया, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे हमारे हालात क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। और साथ ही साथ वो क्या करता है, अपनी परेशानियाँ बताता है। क्या परेशानी? पहला है पानी की परेशानी, यानी कि आज भी पानी के लिए उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है। सेकेंड है विद्यालय, यानी स्कूल वगैरह तो है लेकिन उसमें सही सुविधाएं नहीं है, जैसे कि स्कूल में टूटे फूटे चेयर होंगे, बोर्ड नहीं होगा और भी परेशानियां होगी। महाविद्यालय यानी कॉलेज, थर्ड नंबर पे जो महाविद्यालय वो है कॉलेज, जो गांव में है लेकिन बहुत दूर है। दूर होने की वजह से वहाँ के लोगों को जाने में क्या होती है, दिक्कतें यानी परेशानियाँ पैदा होती है। चौथा है बेरोज़गारी, यानी कि वहाँ के लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं, कोई जॉब नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है। यातायात के साधन, अब वहाँ पे ट्रैवलिंग के साधन भी नहीं। पांचवा है यातायात के साधन, ट्रैवलिंग के साधन, यानी कि वहाँ पे ट्रैवलिंग के साधन भी नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे बस है, रिक्शा है, बहुत सारी चीज़ें जो समय समय पर आके हमको हमारी जगह पर पहुँचा देती, लेकिन गाँव में ऐसी चीज़ें नहीं है। ये भी उनके लिए क्या है, एक समस्या है। फिर झगड़ा को तो होना मामूली है, क्योंकि अगर हमें ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती, हमारे सपने पूरे नहीं होते, तो जाहिर सी बातें लोगों में नफ़रत पैदा होगी, झगड़े पैदा होंगे। लोगों का शहर की ओर जाना, 7 नंबर पे लोगों का शहर की ओर जाना। जाहिर सी बात है कि जब हमारे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है गाँव के लोग कहाँ जाएंगे, शहर में जाएंगे। क्यों जाएंगे? जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में, क्योंकि गाँव में उनको वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है, इसलिए उनको कहाँ जाना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है। अशिक्षित यानी अनपढ़ गंवार लोग, जो पढ़े लिखे नहीं होते। गांव के लोग अक्सर पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे कम पढ़े लोग मिलते हैं। ये भी गांव के लिए क्या है, एक समस्या है। रोज़गार यानी व्यवसाय, जॉब, वहाँ पे व्यवसाय कोई जॉब है ही नहीं, इसलिए लोग शहर चले जाते हैं। ये भी इसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। अस्पताल, हॉस्पिटल वगैरह है लेकिन बहुत दूर है, इतने दूर है कि वहाँ पर जाने के लिए भी उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब उसी तरह शहर भी गांव को, जिस तरह से गांव ने शहर को पत्र लिखा है, उसी तरह शहर भी गांव को पत्र लिखता है और उसे लिखकर उसकी बधाई देता है कि ठीक है, अब तुम्हारी जो तरक्की हो रही है, तुमने जो नए नए टेक्नोलॉजी सीख ली है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हो और अपनी तरक्की कर रहे हो। लेकिन ये तरक्की सीधा हमें नहीं मिल जाती, धीरे धीरे ही मिलती है। इसलिए उन्होंने एक दोहे कहा है, धीरे धीरे रे माना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ क्या है कि माली भले ही पेड़ में 100 घड़ा पानी दिन भर डालता हो, कितना भी डालता हो, यानी पानी डाले, लेकिन पेड़ पर फल तो फलों की सही ऋतुआं आने पर ही लगते हैं। ठीक उसी प्रकार हम चाहते हैं कितनी भी जल्दबाजी कर ले, सही काम उचित समय आने पर ही सफल होगा। यानी कि माली एक पेड़ लगाता है, पौधा लगाता है, उसमें पानी डालता है, वो सोचता है मैं रोज़ पानी डालूंगा तो मेरा पेड़ जल्दी बड़ा हो जाएगा, उसमें जल्दी फल आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम जितने भी पानी डालो, जितना भी बड़ा पेड़ कर दो, लेकिन उसमें फल तभी आएगा जब उसकी सही ऋतुएं आए, सही सीज़न आए। ठीक है। अब शहर गांव को किस तरह से इन परेशानियों से बचाने का तरीका बताता है, जो दोनों के लिए सही है। यानी कि शहर गांव को कुछ बातें बताता है जो उसके लिए और गांव के लिए और शहर के लिए दोनों क्या है, ज़रूरी है। पहले तो छोटा परिवार, गांव के लोग क्या होते हैं ना कि बड़ा बड़ा परिवार करते हैं, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है कि गरीबी ज़्यादा पैदा हो जाती है। इसलिए उनको क्या करना चाहिए, छोटा परिवार करना चाहिए। छोटा परिवार यानी सुखी परिवार, तो हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आता है व्यवसाय यानी जॉब्स वगैरह। अगर गांव में सारे जॉब वगैरह होंगे, यानी व्यवसाय वगैरह होगा, बिज़नेस वगैरह होगा, तो गांव के लोग शहर नहीं जाएंगे। ठीक है। तो हम व्यवसाय कैसे खोल सकते, पशुपालन कर सकते हैं और फलों का उत्पादन कर सकते हैं, छोटी छोटी दुकानें खोल के अपने जीवन को अच्छे से बिता सकते हैं। तो इस पर गांव को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये गांव को ये बात समझना चाहिए और अपने लोगों को समझाना चाहिए कि इसके बिना क्या है, हम अधूरे हैं। अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हमारी सोच भी अच्छी होगी और हम अच्छा काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में होगी तो हमारे पास परेशानियाँ नहीं होगी। इस तरह शहर गांव को समस्या कम करने का समाधान बताता है और आने वाले भविष्य के बच्चों को इन बुराइयों से
दूर रखने को कहता है। यानी कि जो तकलीफ़ हम सह चुके हैं, सह रहे जनसंख्या वगैरह, जो हम दिन ब दिन हमारी जनसंख्या जो बढ़ रही है, हमें अब ऐसा नहीं करना है। हमारे आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उन्हें सही दिशा देना है, और उन्हें शिक्षा मिलेगी तो हमारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। यानी जो हमारा आने वाला भविष्य है, जो नए नए बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छे एजुकेशन दिया जाए। आने वाले भविष्य को हमें बेहतर बनाना है तो उन्हें सही एजुकेशन मिलना चाहिए। गांव में व्यवसाय वगैरह होना चाहिए, छोटे छोटे बिजनेस वगैरह होना चाहिए, जॉब वगैरह होना चाहिए, छोटी छोटी नौकरियां होनी चाहिए, दुकान वगैरह होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि कुछ हद तक के हमारी परेशानियां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जितना हो सके हमें छोटे परिवार पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा छोटा परिवार रहेगा तो हम सुखी रहेंगे, हमारे पास ये सारी समस्याएं नहीं आएगी। तो ये इसका सारांश था, आप समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।